चलिए दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन आज पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण विषय की कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। ठीक है, कौन है? तो उड़ीसा है। आगे नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्न में कौन लौह का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट है। लिग्नाइट नहीं होगा, बिटुमिनस नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी नहीं होगा, केवल हेमाटाइट होगा। ये आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। महानदी गलत है, गोदावरी गलत है, कृष्णा गलत है, सतलज नदी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्न में से कौन पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा है? तो भू ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, भू ऊर्जा संयंत्र है। आगे आइए। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? चलिए बताइए। यूरेनियम नहीं होगा, चूना पत्थर नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, पेट्रोलियम होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो बोकारो में बनाया गया। ये ऑप्शन सही है आपका। चलिए आगे आते हैं। आंग सान सू का संबंध किस देश से है? आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि। ये ऑप्शन सही है आपका। चलिए आगे आते हैं, समय वेस्ट किए बिना। 13 नंबर क्वेश्चन है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? पहले ही आपको बताए थे, पढ़ाए थे। ब्रिटेन में नहीं होगा, भारत में नहीं होगा, जापान में नहीं होगा, चीन में होगा। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में होगा। आगे 14 नंबर आते हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? किस सम्मेलन में? वियना सम्मेलन नहीं होगा, लॉसियन सम्मेलन नहीं होगा, क्योटो सम्मेलन होगा। ठीक है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही है। 16 नंबर आते हैं। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? किस मशीन का जॉन के ने आविष्कार किया था? वाष्प इंजन ये नहीं होगा, पावर लूम नहीं होगा, स्पिनिंग जेनिंग नहीं होगा, फ्लाइंग शटल होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी नंबर सही है। 100% सी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1850 को नहीं हुआ था, 1952 को भी नहीं हुआ था, 1948, 1954, 1948, 1954, 1948 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जन्म धन्वंतरी थी। ठीक है, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी। टेक्सुल का उपयोग होता है। टेक्सुल का उपयोग कथी में होता है? मलेरिया में भी नहीं होता है, एड्स में भी नहीं होता है, कैंसर में होता है। ठीक है, कैंसर आपका सही होगा। आगे आते हैं। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है नवीकरणीय, पहले आपको बताए थे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है।
हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, ठीक है। भाखड़ा नहीं होगा, भाखड़ा नंगल बांध नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? भूकंप पी तरंग, ये देख लीजिएगा, पी तरंग होगा कि एल तरंग होगा, ये नहीं बुझा रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पी तरंग या एल तरंग दोनों में कौन होगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? गंगा को शोक नदी नहीं कहा जाता है, गंडक को भी नहीं कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, ठीक है। कोसी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली के किसान आंदोलन में दी गई थी। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? श्री राजगोपालचारी, मौलाना अब्दुल कलाम, खान अब्दुल गफर खान, लाला हरदयाल। खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाना जाता है, डॉट दिया है, तो मार्टिन चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त, सूर्यवर्मा द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कौन होगा ये बताइएगा थोड़ा। सूर्यवर्मा द्वितीय होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। बोल्शेविक दल का कार्यकाल अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यकाल अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने लिखा था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। 8 मार्च गलत है, ठीक है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को कहते हैं समाजवादी को बाइबिल, ठीक है। आगे आते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। टक्का किस देश का मुद्रा है? टक्का यानी बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश का मुद्रा है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1974, 1976, 1977, 1975 को हुआ था शायद, देख लीजिएगा। 1975 एक बार देख लीजिएगा। केंद्रीय सहकारी बैंक की स्तर पर काम करता है, जिला स्तर पर काम करता है, ठीक है। केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर काम करता है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। आगे आते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र पूछ रहा है, पहला नहीं, पहला कृषि हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है तो सेवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाने का क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और जेनेवा में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा होगा। चलिए आगे आते हैं। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 34। चलिए ऑप्शन ए नंबर सही है, जो बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। बहुत बढ़िया बनाया है, जो बनाया है इसको बहुत बढ़िया बनाया है। बोल रहा था कि 40 में 40 मार्क कराए हैं आज। रूस में अलमत वाला दल क्या कहलाता है? रूस में अलमत वाला दल क्या कहलाता है? मनसेविक कहलाता है, मनसेविक। ठीक है, बोल्शेविक ना, मनसेविक कहलाता है। आगे आते हैं। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम यानी दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1976 में हुआ था। बहुत बढ़िया बनाया है, सही में बोल रहा था। 40 में 40 लाएंगे तो लाएगा जरूर, पूरा सही हो रहा है उसका। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किसके योगदान से? तो मेनिन के योगदान, मेनिनो था, काउंट काबूर भी था, विक्टर इमैनुअल था। इनमें सभी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिगेल किस देश का था? तो जर्मनी का था। नहीं लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा कट गया है। चलिए कोई बात नहीं, जर्मनी इसका ऑप्शन सही होगा 46 का। हिगेल किस देश का था? तो जर्मनी, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क, लेमोनियन थ्री, नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? तो लुई 18 ने किया था। XV3I यानी लुई 18 ने किया था। इन सब का नाम ईसा ही था। अंतर्राष्ट्रीय 48वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी होगा, बाढ़ होगा, भूकंप होगा, महामारी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन ठीक से देखिए, कौन सा ऑप्शन होगा। बोल रहा है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नहीं है कह रहा है, देख लो यहाँ पर नहीं है, इसी में गलत होता है। कोई छात्र मार कर आएगा, ये होगा, इसमें दिया है नहीं है। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी है, यानी महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। डी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 1934 में क्या हुआ था? तो भूकंप आया था। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। सुनामी नहीं ना आया था, गलती है, भूकंप आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? कक्ष जोन 5 से संबंधित है। ठीक है, महासागर तल में कंपन होता है। महासागर देख लीजिए, महासागर बोल रहा है, भूतापीय नहीं बोल रहा है, महासागर बोल रहे हैं। महासागर का मतलब हो गया, महासागर में जब भी कंपन होगा सुनामी आएगा। सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का, कैमरा, पहले बताए थे, कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ था। ऑप्शन सही है। नकुरुमा कहाँ का राष्ट्रपति चुने गए? नकुरुमा घाना का। ठीक है, राजनीतिक दलों का मान्यता और उसकी चिन्हित प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्हित प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है।
बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसका कथन था? तो APJ अब्दुल कलाम था, मिसाइल मैन का उनका कथन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबों के कुचक्रण की धारणा किसने दी थी? कुचक्रण की धारणा किन्स ने नहीं दिया था? साइमन कुजेनसन तो ये नहीं होगा, और फ्रेडा मार्शल भी नहीं होगा। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, सही मारा है, डी ऑप्शन सही होगा। भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। प्रति व्यक्ति आय गोवा का ज्यादा है। वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? वर्ष भर में, सॉरी गलती हो गया। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सही मारा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन, दक्षिणी पूर्व रेलवे जोन, ये सही मारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली कोलकाता या हावड़ा। ठीक है, कोलकाता हावड़ा दोनों होगा। फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र बिहार में नहीं है, केरल में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। भारत का बर्मिंग किस शहर को कहा जाता है? बर्मिंग किस शहर को? बोकारो। हाँ, बोकारो को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाते हैं। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनमें सभी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है, पहले ही आपको बताए थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा असम में है। निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी होगा। ठीक है, लोक जनता पार्टी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी होगा क्षेत्रीय पार्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? लोक जनशक्ति पार्टी का है। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी का। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी सब सही है। आगे आते हैं। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख है? भारतीय किसान निम्न में से? जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, चौधरी चरण सिंह ये भी नहीं होंगे, मुरारजी देसाई ये भी नहीं होंगे, महेंद्र सिंह टिकैत सही है। सी नंबर ऑप्शन सही है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। जिला परिषद हो गया, मुखिया हो गया, ये सब 5 वर्षों के लिए होता है। ये 6 वर्ष गलती है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजस्थान, सॉरी, कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन लगभग में 35 आया है। जो मेरा छात्र है बोल रहा है कि 40 में 40 ठोकर आए हैं सर जी। बेस्ट ऑफ लक आपका। जय हिंद।